हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि किस तरह से हम अपनी बायो के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कम समय में कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोलॉजी का महामैराथन। महामैराथन मतलब आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे बहुत कम से कम समय में, साथ ही सारी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। मैं ये वीडियो आप बनी पूरी मैंने जो बनाई हुई है आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने तैयार किया हुआ ये पूरी की पूरी एक बंच फाइल है। पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। ऐसा ना देखें कि केवल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगी। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होगी। तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट इसे पूरा देखें। इसमें मैं 1 से लेकर के 5 तक की यूनिट को कंप्लीट करूंगी। आज सबसे पहले उठाते हैं सबसे पहली वाली यूनिट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। 16 मार्क्स की ये यूनिट है। सेकंड चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स में, पुष्पीय पादपों में, मनुष्य में और ह्यूमन की हेल्थ होगी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि पौधा जो होता है, प्लांट का सबसे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्रजनन पार्ट होता है वो पुष्प होता है, फूल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सहायक और आवश्यक। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम डाई बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर का, फिलामेंट इससे अटैच्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम बड़ा करके देखें तो इस तरह से ये 5 लेयर्ड में डिवाइड होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम और माइक्रोस्पोरेंजिया। कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके बताएं कि इनमें से न्यूट्रिशनल लेयर कौन सी होती है। इसके बाद हम देखें तो ये रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इन्हें हम पॉलन सैक कहते हैं क्योंकि इनमें पॉलन ग्रेन्स फिल होते हैं। ये पॉलन ग्रेन हेल्प करते हैं आगे के लिए पॉलिनेशन की प्रोसेस में। तो पॉलन ग्रेन का पॉलन सैक से निकल करके प्लांट में गाइनोशियम पे, गाइनोशियम अब मैं पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि गाइनोशियम किसे कहते हैं। फीमेल पार्ट गाइनोशियम होगा, 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो पॉलन ग्रेन का पॉलन सेक्स से निकल के स्टिग्मा पर अरेंज हो जाना पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोगैमी और जिटानोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को बायोटिक और अबायोटिक एजेंट कहें या एजेंसीज कहें, इनमें डिवाइड किया है। अब पहले हम देखें ऑटोगैमी किसे कहते हैं और जिटानोगैमी किसे कहते हैं। तो एक ही प्लांट है, जैसे सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट पे एक जो फ्लावर लगा हुआ है, तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल होंगे। तो ये पार्ट होता है ऑटोगैमी का। और जिटेनोगैमी मतलब होता है प्लांट एक ही है, एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, तो ये हो जाएगा जिटेनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट होंगे, एक पर मेल फ्लावर होगा और एक प्लांट पर फीमेल फ्लावर होगा। इस तरह से ये हो जाता है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में बायोटिक एजेंसीज जो होंगी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। मेल्कोफिली जिसमें होता है स्नेल्स के थ्रू, एंटोमोफिली बर्ड्स के इंसेक्ट के थ्रू, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू और चैप्टेरोफिली बेट्स के थ्रू। और एबायोटिक में जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू, एनिमोफिली में एयर के थ्रू। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है फीमेल गैमिटोफाइट की बात करें तो एम्ब्रियो सैक और फीमेल की ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत रेयर है कि कभी एग्जाम में आ जाए, बट ये जो आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है ये मोस्ट आईएमपी है और ये आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेकंड मैसेज करके बताएं कि जो आगे हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसमें 3 सेल्स नीचे की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड ये वाला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 सेल ऊपर की तरफ चैलेजल एंड की तरफ और 2 सेल बीच में होती हैं। नीचे की जो 2 सेल होती हैं इन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं,
एक सेल जो होती है उसे ओवा सेल कहते हैं। ऊपर की जो चैलेजल साइड की होती है ना, तीनों को एंटीपोडल सेल कहा जाता है। सेंटर में जो दो सेल होती है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। मैच्योर हो जाने के बाद में सेल एक साथ हो जाती हैं और न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस टोटल एक एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं। ये तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम बात करें इसी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा? पॉलन पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से अंदर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। अब ये ओवरी में जाएंगे, ओवरी में ओव्यूल और ओव्यूल में पाया जाएगा एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ये पॉलन ग्रेन यहाँ से एंटर करेंगे, तो ये सिनर्जिड सेल या हेल्पिंग सेल होती हैं। ओवा सेल के साथ में जब इसका पॉलन ग्रेन मिलेंगे तो n+n इज इक्वल टू 2n, तो ये होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। बाकी बचे हुए पॉलन ग्रेन ऊपर की तरफ जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा n+2n, क्योंकि ये सेल ऑलरेडी डबल डिप्लॉयड होती है, तो इसे कहते हैं 3n। यह यहाँ फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का। तो इस तरह से 2n और 3n, इसे कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ आपके ये वाले पोर्शन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका किस में कन्वर्जन हो जाता है? ओव्यूल का हो जाता है सीड में कन्वर्जन, ओवरी का हो जाता है फ्रूट में कन्वर्जन। फ्रूट दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फॉल्स फ्रूट ओवा सेल जो होती है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं, पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन ये कहलाता है पार्थिनोकार्पी। तो आप इसे भी डेफिनेशन के तौर पर तैयार कर लें। इस तरह से आपका पूरा कंसाइज इस एक चैप्टर जो है पहला वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में बात करें तो इसमें ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन को लेकर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। सबसे पहले तो आपको टीएस ऑफ टेस्टिस, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं वो सारे के सारे एक वीडियो में कवर किए गए हैं। ह्यूमन में बात करें तो मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म होंगे। फीमेल में बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच। अब यहाँ से बात करें तो मेल और फीमेल का एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, मेल में कौन से हैं, फीमेल में कौन से हैं। तो मेल में यदि हम बात करें तो जैसे दाढ़ी मूंछों का आ जाना, शोल्डर्स का स्ट्रांग हो जाना, प्यूबर्टी एज में जो भी हार्मोन्स के कारण चेंजेस होंगे, और हाइट का बढ़ जाना, ये हो जाएगा मेल में। और फीमेल में बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, आवाज का पतला होना, बॉडी पर फैट डिपॉजिट होना, ये सारे फीमेल के हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है मेनार्च और मेनोपॉज। तो मेनार्च की यदि हम बात करें, ये मेनार्च और मेनोपॉज जो है वो दोनों वर्ड इसी से जुड़े हुए हैं, मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग फेज जो होती है उसे मेनार्च कहते हैं, और स्टॉप फेज को मेनोपॉज कहते हैं। लगभग 45 टू 50 के बीच की ड्यूरेशन को मेनोपॉज कहते हैं। अब इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। दो टाइप की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसको पूरे टॉपिक को मैंने अपनी एक वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है क्विक रिवीजन वाली, उसमें किया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब यहाँ से ये दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। और अगर जैसे बात करें oogonia की, तो एक oogonia से एक ओवम बनेंगे और 3 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे। मतलब एक फंक्शनल है, बाकी 3 नॉन फंक्शनल है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब इसके बाद में डिफरेंस और सिमिलरिटीज, और मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या है, इनमें सिमिलरिटीज क्या है, और इनके स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस और सिमिलरिटी की
वीडियो मैंने डाली हुई है एक बुक का रेफरेंस लेकर के, तो ये रेफरेंस दोनों आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ये 3 फेज में कंप्लीट होता है, मोरूला, ब्लास्टूला और ग्रेस्टूला। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, तो फुटबॉल को यदि हम इस तरह से डिवाइड कर लें तो अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। तो ये वाली फेज मतलब एक जाइगोट जो होता है, वो जाइगोट जब कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, तो 32 सेल तक डिवीजन होता है, कहीं कहीं पे 16 सेल भी आएगा, तो 16 से 32 सेल तक, तो वो फेज कहलाती है मोरूला फेज। मोरूला के बाद में ये सेल्स चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, बीच की ब्लैंक स्पेस खाली हो जाती है, उसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और बीच ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और बीच की जो कैविटी बनती है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ये प्रोसेस ब्लास्टुलेशन होगी, इसके बाद में ग्रेस्टुला। ग्रेस्टुला में 3 फेज आएंगे, 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों से ही फॉर्मेशन होते हैं ऑर्गेनिज्म के। यहाँ से मोस्ट आईएमपी जो एक क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड फीमेल में कितना होता है ह्यूमन बीइंग में। अगर डे के फॉर्म में पूछे तो 28, वीक के फॉर्म में पूछे तो 40 और मंथ के फॉर्म में पूछे तो 9। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, आप इसे कंप्लीट तैयार करके जाएं। इस तरह से ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन को आप ये कवर कर सकते हैं। तो जो मैंने बोला हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए, तो वो लिंक भी आप क्लिक करके देखें, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी। अब यहाँ पर एक टॉपिक और आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहते हैं, बढ़ने के रीजन क्या है और इन्हें कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बर्थ कंट्रोल की मेथड्स कौन कौन सी हैं। बर्थ कंट्रोल मतलब कंटिन्यूअसली यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें बर्थ को यदि कंट्रोल कर दिया जाए तो पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल टैबलेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनका यूज करके हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सहेली नाम की जो पिल है सबसे पहले CDRI लखनऊ में तैयार की गई थी। IUCD सेकंड मेथड होती है, जिसमें एक तरह की चिप होती है जिसे फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट करा दिया जाता है। इसका पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ये कई वैरायटीज की होती है, जैसे कॉपर में भी तैयार की जाती है, रबड़ के थ्रू भी तैयार की जाती है। इसके बाद आता है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ये तो 101% आप तैयार कर लें। वैसेक्टॉमी मेल में होती है, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है। वासा डिफरेंशिया को कट करके सील कर दिया जाता है, जिससे आगे के लिए स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म आगे जनरेट ना हो सके। और ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, जिससे ओवरी से निकलने वाला जो ओवम होगा वो आगे की तरफ ना जाए। इसके बाद क्वेश्चन आता है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो ऐसे मेल और फीमेल जिनके यहाँ पर बर्थ नहीं हो रहा है या किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, तो आर्टिफिशियल तरीके से मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाता है, और फिर उसमें जाइगोट के बनने तक उसे बाहर रहने दिया जाता है। फिर उसे फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट करा दिया जाता है या इम्प्लांट करा दिया जाता है। ये प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यहाँ से मोस्टली जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि एड्स किसके थ्रू होगा, सिफिलिस किसके थ्रू होता है, गोनोरिया का एजेंट कौन है, जेनाइटल हर्प का कौन है, नॉन गोनोइकल यूरेथ्राइटिस। तो एड्स का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये तो मोस्ट IMP हैं, दोनों बहुत अच्छे से तैयार कर लें। नेसेरिया गोनोरी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये भी नेसेरिया गोनोरी। ये सारे हो गए। इसके बाद में फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, मोस्ट IMP क्वेश्चन, आपको किसी ना किसी सेट में ये देखने जरूर मिलेगा। इसके बाद यहां से क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। इस वाले चैप्टर से एक वैसेक्टॉमी और एक ट्यूबेक्टॉमी वाला क्वेश्चन, और एक यहाँ से ये वाले क्वेश्चन। इनके फुल फॉर्म अभी रिसेंट में जो ट्रेंड में चल रहा है वो एक IT है, एक ICSI है। IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ART का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT का गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक,
इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तरह से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपनी ह्यूमन जेनेटिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट यूनिट के रिवीजन के बाद में थर्ड यूनिट में मैंने आपको रिवीजन के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें यूनिट का नाम है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये वाली यूनिट जो है इसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 जो है वो ह्यूमन हेल्थ है। इसमें ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस होंगी, केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीज नहीं होगी जो चैप्टर 4 में थी। और चैप्टर 10 में जो है वो माइक्रोब्स से रिलेटेड बायोलॉजी है, मतलब ह्यूमन की डेली लाइफ में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे ये यूनिट। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ में डिसीजेस देखेंगे जो 5 टाइप के होस्ट दिए हुए हैं, वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, हेलमिंथ के और फंगल के थ्रू। वायरस के थ्रू होने वाला चिकन पॉक्स और डेंगू। अब इसमें बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया, कालाजार, हेलमिंथ के थ्रू फाइलेरियसिस, एस्केरियसिस, फंगल के थ्रू रिंगवॉर्म। यहाँ आपको सभी डिसीजेस के होस्ट पता होने चाहिए। जैसे चिकन पॉक्स की बात करें तो वेरिसेला जूस्टर वायरस, डेंगू का एडिस इजिप्टी वायरस, बैक्टीरिया में साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, मलेरिया का फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कालाजार का लिशमानिया, फाइलेरियसिया का वुचेरेरिया वैनक्राफ्टी। ये तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है फाइलेरिया का। जिसके बाद में एस्केरियसिस में एस्केरिस, रिंगवॉर्म में फंगल डिसीजेस जो फंगस के कारण। तो इस तरह से सबके होस्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें आप फाइलेरिया को, टाइफाइड को और मलेरिया को ये बहुत अच्छे से तैयार करें। इन सभी में आपको तैयार करना है इनके सिम्टम क्या हैं, इसके बाद में सिम्टम के साथ इनका ट्रीटमेंट क्या है और इनके होस्ट क्या है, मतलब जो एजेंट है वो नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी से रिलेटेड। इम्यूनिटी में बात करें, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम से जो बॉडी को सिक्योर करती है उसे हम इम्यूनिटी कहेंगे। 2 टाइप की है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मदर के थ्रू मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं अपने आप को लाइव रखने के लिए। फिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से तैयार करें। ये मैंने डायग्राम का जो वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद कैंसर क्या है, कैंसर किससे होता है, सिम्टम क्या है, टाइप क्या है, कॉजेस, लक्षण, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ आपको कैंसर एक कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। इसे यदि 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 3 में पूछा जाए या 4 में, तो आप पे पूरा बनना चाहिए। कैंसर जो होता है वो इरेगुलर सेल डिवीजन कहें या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कहें, तो ये कैंसर की डेफिनेशन बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट डेफिनेशन। जीन जिसके थ्रू कैंसर होता है ऑन्कोजीन। सिम्टम की बात करें जैसे गले में पानी निकलने में तकलीफ होना, उसके बाद में बहुत आसानी से मस्से वगैरह हो जाना, मॉल वगैरह बहुत ज़्यादा बनना, उसके बाद में कोई घाव हो जा रहा है वो नहीं भर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हो गए। टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर में बात करें तो मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर, और यदि बात करें हम उनके ट्यूमर के बेस पे होगा मैलिग्नेंट और बेनाइन, और यदि इनके स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग कहें तो 4 टाइप के हैं, लिम्फोमा, सार्कोमास, ल्यूकेमिया और कार्सिनोमास। ये 4 टाइप के हो गए। ट्रीटमेंट में बात करें तो अभी तक कैंसर का कोई कंप्लीट क्योर नहीं आया हुआ है, बट विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन नाम के 2 प्लांट्स हैं जिनसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दवा तैयार की गई है। तो ये आप दोनों प्लांट के नाम बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद में पहले के समय में कीमोथेरेपी दी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती थी। अब लेज़र टेक्निक के थ्रू कैंसर की सेल्स को पूरे तरह से डिसॉल्व या डेड किया जाता है। तो ये कैंसर का आप कंप्लीट क्वेश्चन तैयार करें। इसके बाद में आता है एडिक्शन। तो आपके सिलेबस में 3 टाइप के एडिक्शन दिए हुए हैं, टोबैको एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन बहुत ईजी है, उससे बहुत कम क्वेश्चन के
चांसेस होते हैं। टोबैको से जो क्वेश्चन बनता है, तो टोबैको में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है या सब्सटेंस होता है जिससे नशा रहता है, तो निकोटीन, और इसका साइंटिफिक नेम निकोटियाना टोबैकम। ड्रग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप एलएसडी का पूरा नाम बहुत अच्छे से तैयार कर लें, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे 1 नंबर में आ जाए, चाहे आपको 3 नंबर में पूरा लिखने के लिए आ जाए, इस तरह से। स्टेरॉइड, टेरेटोजेंस और बार्बिचुरेट्स। स्टेरॉइड की बात करें, ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, और उसके बाद में ये हार्मफुल मटेरियल होते हैं, पर सारे स्टेरॉइड हार्मफुल नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। टेरेटोजेंस की बात करें तो ऐसे ड्रग्स होते हैं, यदि कोई फीमेल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में कोई भी ड्रग का यूज़ कर रही है जिससे फीटस की बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं या उनमें मेंटली रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ड्रग्स को टेरेटोजेंस कहते हैं। बार्बिचुरेट्स भी इसी का ही एग्जाम्पल होगा, साइकोकाडेलिक ड्रग कहलाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सेडेटिव ड्रग के 4 एग्जाम्पल लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइazepam, ल्यूनेंस्टा और ज़ोल्पिडाम, ये सेडेटिव ड्रग के हो गए। तो इस तरह से इस वाले चैप्टर से आपके इतने क्वेश्चंस तैयार करने के हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये वाले में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ मैंने एक पूरी माइक्रोब्स की लिस्ट तैयार की हुई है, तो आप इस लिस्ट से सारे के सारे, जैसे डेली प्रोडक्ट में बात करें तो कर्ड हो गया, कॉटेज चीज़, रिपेंड चीज़, रॉकफोर्ट चीज़ और कैम्बर्ड चीज़। कर्ड में बात करें तो 3 टाइप के बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैब इसका फुल फॉर्म है, जो लैक्टिक एसिड को बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, लैब का फुल फॉर्म। कॉटेज की बात करें चीज़ की तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस टैक्सटोनिकम। फिर रेनेट की बात, रेनेट से बनाए जाने वाला चीज़ राइपन चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ बनाने के लिए फंगस जो यूज़ होती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का फंगस का नाम है। फंगस में कॉम्बर्ट में बात करें तो पेनिसिलियम कॉम्बर्टाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको वेटेज ज़्यादा होगा। योगर्ट में बात करें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ब्रेड के लिए बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस सेरिविएसी। फिर अदर्स में जो अदर मटेरियल होते हैं, जैसे डोसा वगैरह है, इडली है, या फिर कोई ड्रग वगैरह तैयार, ड्रग नहीं सॉरी, अल्कोहल तैयार करें, उनमें जो यूज़ किए जाने वाले हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस कैलिस करके हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, कि ब्रेड वगैरह बनने में जो स्पंज आता है, स्पंज में कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस फिल होती है, जिसके कारण वो फूले हुए होते हैं। अब इसके बाद बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन सी, फार्मास्यूटिकल में सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाने में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक तैयार करी थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम। किससे करी थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेरॉइड के प्रोडक्शन में फंगी और बैक्टीरिया दोनों का यूज किया जाता है। फंगी है राइजोपस नाइग्रिकेंस और राइजोपस एरिजस। अब इसके बाद में बैक्टीरिया में कॉर्नी बैक्टीरियम सिंप्लेक्स करके बैक्टीरिया होगा। विटामिन के लिए एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस। हार्मोन्स में ह्यूमलिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन तैयार किए गए हैं बैक्टीरियाज के थ्रू या RDT टेक्नोलॉजी, तो चैप्टर 12 में आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक में पैक कर रखा है पूरा, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करके जाएं। ऑर्गेनिक एसिड के लिए केमिकल्स, एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, सैकेरोमाइसिस सेरिविएसी, दोनों ही नाम रिपीट क्वेश्चन में है। साइट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर, म्यूकर प्यूरिफॉर्मेंस और कैंडिडा लिपोलिटिका। ये कैंडिडा लिपोलिटिका और एस्परजिलस नाइगर, ये दोनों ही बार बार पूछे गए हैं। लैक्टिक एसिड में बात करें तो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये पूछा गया है। ब्यूटायरिक एसिड में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेनॉल में बात करें क्लॉस्ट्रिडियम एसिडोब्यूटिलिकम। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं,
प्लीज़ कॉपी पेन ले करके साथ में भी इसको रिवाइज करें, जिससे आपका सारा का सारा कंप्लीट आप नोट डाउन करते जाएंगे और शॉर्ट नोट आपको रिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखे कि माइक्रोब का इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है। सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होगा? ऐसा मटेरियल जो हमारे घरों से और इंडस्ट्री से निकलता है, जो हमारा यूज़ का नहीं होता है। कंपोजिशन क्या होता है इसमें? ह्यूमन का एक्सक्रीट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पैथोजेंस हैं जो कोई भी डिसीज़ को कॉज करते हैं। अब जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। इसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। यदि कभी बहुत ज़्यादा सेकेंडरी के बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर टर्शरी ट्रीटमेंट को किया जाता है। अब इसके बाद में आता है कि माइक्रोब्स यूज्ड इन एनर्जी जनरेशन में बायोगैस प्लांट, और साथ में इसमें आता है बायो अल्कोहल प्लांट। अब यहाँ पर जो है बायोगैस प्लांट में प्रोडक्शन होता है बायो अल्कोहल का और प्रोडक्शन ऑफ बायोहाइड्रोजन। गैस जो प्रोड्यूस होती है वो मीथेन है। इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम र्यूमिनिकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड और एडवांटेजेस आप इसके बहुत अच्छे से करिएगा। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो एनिमेशन के फॉर्म में डाली हुई है कि कैसे स्लरी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें एनारोबिक कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो हो जाने से जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस को पाइप के थ्रू वेरियस टाइप ऑफ यूज में इन्वॉल्व किया जाता है। उस गैस को, मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है, मीथेन के साथ में और भी सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है लास्ट टॉपिक आपका माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, जिसमें दो टाइप के बैक्टीरिया दिए हुए हैं, राइजोबियम और एजोला एनाबीना। इसमें आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है बायो इंसेक्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उन्हें बायो इंसेक्टिसाइड्स, और पेस्ट्स वगैरह जो यूज किए जा रहे हैं पेस्ट्स को किल करने के लिए बायो पेस्टिसाइड। इस तरह से आपकी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट थर्ड। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वाले चैप्टर के लिए आप कॉपी पेन लेके चलो, और इवन आप सारा ही रिवीजन कॉपी पेन के साथ करें, जिसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है और जितनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही हैं आपको, वो लिंक आप बिल्कुल फॉलो करें और पूरी वीडियोस को कंटिन्यू देखें। थैंक यू।